भरोसेमंद दुकान में खरीदारी कीजिए। एतमाद के साथ मेकिंग चार्जेस को कंपेयर कीजिए और अपने रुपयों की बेहतरीन कीमत हासिल कीजिए। KTB ज्वेल पैलेस, सोने चांदी की खरीदी के लिए सबसे भरोसेमंद नाम KTB ज्वेल पैलेस, उदयनगर स्टेशन रोड, रायचूर। हजरत इमाम पीर एकेडमी में कई लड़कियां कंप्यूटर से हो रही हैं फारिग। जी हाँ नाजरीन, अहाता खुतबुल अख्ताब हजरत सैयद शाह मोहम्मद खादरी नूर दरिया रहमतुल्लाह अलैह के नबी राय हजरत सैयद शाह इमामुद्दीन खादरी अलमारूफ इमाम पीर खादरी का 43वां उर्स शरीफ मनाया गया। संदल शरीफ बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा मुनक्किद किया गया। बाद संदल माली व फातिहा व नातिया महफिल मुनक्किद की गई। उर्स शरीफ बरोज़ पीर मनाया गया और बाद नमाज ज़ोहर नियाज शरीफ, फातिहा और ताम का इंतज़ाम किया गया। अहलियान मोहल्ला और शहरियान रायचूर के लिए ये बड़ी ही खुशी की बात है कि इस आस्थाने में एक कंप्यूटर सेंटर बनाम हजरत इमाम पीर एकेडमी ऑफ कंप्यूटर चलाया जा रहा है, जिसमें कंप्यूटर की सनत, ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट दी जाती है। इस इदारे से अब तक तकरीबन कई लड़के और लड़कियों ने मुफ्त ट्रेनिंग हासिल की है। ये इदारा तखद्दुस माब सैयद खादर मोहिउद्दीन साहिब अल मारूफ वली बाबा साहिब की सरपरस्ती में चलाया जा रहा है। आइए नाजरीन, इस इदारे से जुड़ी लड़कियों के ख्यालात भी हम आपके सामने A1 TV के जरिए पेश कर रहे हैं। शहर गुलबर्गा से आया हूँ। शहर रायचूर के मशहूर व मारूफ बुजुर्ग खुतबुल अख्ताब हजरत सैयद शाह मोहम्मद खादरी नूर दरिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर मैं हर साल हाजिरी देता हूँ और उनके औलाद में से उनके जो नबीरा हैं हजरत सैयद शाह इमामुद्दीन पीर खादरी नूर दरिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के मौके पर आया था। कल संदल माली थी और आज जो है उर्स शरीफ के मौके पर आज जश्न चिरागा है, आज चिरागा अमल में आए। आदाब नाजरीन, A1 TV की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ बारगाह खुतबुल अख्ताब हजरत सैयद शाह मोहम्मद खादरी नूर दरिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में, और आपको नज़र आ रहे हैं ये पीछे उनके नबीरा हजरत वली बाबू साहिब भी मेरे बीच मौजूद है। उनके वालिद मोहतरम इमाम पीर साहिब का संदल माली था कल रात में, और आज चरागा यानी उर्स मुबारक है। इसी ज़िमन में हज़रत क़िबला की जानिब से यहाँ पर उर्स में तमाम लोगों के लिए नियाज़ का अहतमाम किया गया था। तमाम मोहल्ले वालों के लिए, ख़ासकर यहाँ की जो मसाजिद हैं उनमें भी उन लोगों को भी इसमें बुलाया गया था। कई लोग नियाज़ से अभी तनाउल खा के गए हैं। में आते हैं लोग, यकीनन ये इतनी बड़ा आस्थाना है। हम भी इसे फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारा मकान भी इसी बारगाह से के बिल्कुल रूबरू है। और आपको ये जो पीछे पूरी टीम तकरीबन नज़र आ रही है, पीछे हमारे जो A1 TV के चीफ एडिटर फैयाज अहमद साहब भी हैं। मैं इनका तारुफ इसलिए करा रहा हूँ, इसी आस्थाने में हमारे ख़ासकर हमारे मोहल्ले मड्डीपेट यानी मोहल्ला नूर दरिया के तमाम लोगों के लिए ख़ासकर ये बड़ी खुशी की बात है कि जब से वली बाबू साहब की नज़र हमारे मोहल्ले पर पड़ी है, कई आस्थानों से मैं भी जाता हूँ, उर्से मुबारक में जाता हूँ, A1 TV में कई चीज़ों को आपके सामने पेश करता हूँ, मगर ये आस्थाने के जो नबीरा हैं, उनके जो ख़ानदान वाले हैं वली बाबू साहब, उनका एक अलग अंदाज़ है। ये मिलिट्री में रहे, बाद रिटायर्ड के आज रियासत के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी हम कह सकते हैं हार्ट का नारायण रुद्रालय में ये आज भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वहाँ के लोग इन्हें बुला के वहाँ की खिदमत ले रहे हैं। कई लोग रायचूर से वहाँ पर जाते हैं, हजरत से मुलाकात करते हैं, उनके परेशानियों में हजरत अपने हिसाब से जो भी उन्हें राय मशवरा डॉक्टरों से मिलाना होता है वो भी करते हैं। बावजूद उसके हमारे शहर रायचूर की ये जो बारगाह है, इस आस्थाने में आपको जो मैं पीछे इंशाल्लाह आपको स्क्रीन पर बताऊंगा, इससे कबल भी हमने 2-3 प्रोग्राम आपके सामने पेश किए थे कि यहाँ पर ख़ासकर लड़कियाँ जो 10th के बाद PUC वगैरह करती हैं
जो हायर एजुकेशन कर रही हैं उनके लिए, खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए खासकर पर्दे के इंतजाम के साथ यहाँ पर हजरत अपने पैसों से, जाती सरफे से, अपने फैमिली के सरफे से वो एक यहाँ पर एक ट्रस्ट चला रहे हैं उनके वालिद के नाम से। और यकीनन कई लड़कियां यहाँ पर कंप्यूटर सीख भी रही हैं और एक 3-4 कोर्स भी हो गए हैं, उनके सर्टिफिकेट भी यहाँ पर दिए गए हैं, वो भी मैंने आपके सामने पेश किया। और इसकी कई खिदमत फैयाज अहमद को और उनके वालिद साहब को सौंपी गई है। आइए मैं उनके जो जिम्मेदार हैं हमारे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया। वैसे तो कई एक कंप्यूटर सेंटर जो है वो कमर्शियल बेसिस पर रायचूर में चल रहे हैं। ये बारगाह हज़रत कुतुबुल अख्ताब हज़रत सैयद शाह मोहम्मद खादरी नूर दरिया में इमाम पीर एकेडमी ऑफ कंप्यूटर के नाम से एक इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है जो बिल्कुल मुफ्त है। कोई भी सिर्फ लड़कियां, लड़कों का भी बैच है मगर लड़के हैं ना उसमें कम आने की वजह से उनका बैच नहीं बना सके। अब तक तकरीबन 4 बैच हो चुके हैं, 5वां बैच चल रहा है अभी। अब तक तकरीबन हिसाब से तकरीबन कितनी लड़कियां फारिग हुई हैं? 70 से 75 लड़कियों को हम सर्टिफिकेट दिए हैं बेसिक और टैली के साथ। यानी वो सर्टिफिकेट से वो कहीं और भी जॉब वगैरह भी कर रहे हैं? नहीं, अब हमारी कोशिश ये है कि इसको किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या फिर किसी इंस्टीट्यूट से मुंसलिक करके जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं उनको बाकायदा तौर पर सर्टिफिकेट दी जा सके। ट्रस्ट रजिस्टर्ड है हमारा। हम कोशिश हमारी ये है कि इस स्टेट लेवल के किसी एक इससे है ना इसको एफिलिएटेड करके वो जो लड़कियां पढ़े हैं उनको हम है ना गवर्नमेंट की जो सर्टिफिकेट आती है वो दे सकें। अब फिलहाल जो बैच चल रहा है उसमें तकरीबन 25 लड़कियां हैं। इस तरह से मैं समझता हूँ अब तक एक 100 लड़कियां यहाँ से इस्तेफादा हासिल कर चुकी हैं। अच्छा, आप भी A1 टीवी से जुड़े हैं, खासकर आप A1 टीवी के जरिए भी आपने कई एक ट्रस्टों को, कई एक हेल्थ और एजुकेशन फील्ड में काम करते हुए आपने देखा। ये आपको कैसा लगा फयाज? ये अपनी तरह का मैं समझता हूँ रायचूर में माजरत के साथ बोलना पड़ता, कई एक ऐसे आस्थाने हैं वहाँ पर अगर ये काम अगर पहले से किया जाता तो बहुत अच्छा था, मगर देर आए दुरुस्त आए आस्थाने के जरिए से ये काम हमारे मोहल्ले में शुरू किया गया। अब उम्मीद है कि इसी तरीके का जो काम है दूसरे जो मशाइखीन हैं उनके पास भी ऐसे कई एक उनके पास भी एक ऐसे कई एक है ना रसूख हैं, ऐसे कई एक वसाइल है जो कर सकते वो लोग भी। अगर जिस तरह से वली पीर साहिब सोचकर एक दरगाह में जो इंस्टीट्यूट चला रहे, इसी तरह से अगर सभी मशाइख रायचूर के बैठकर अपने अपने जो दायरे है अगर उसमें ये काम अगर किया जाए कंप्यूटर सेंटर की बजाय, और दूसरे कई एक ट्रेनिंग सेंटर्स है, कई एक ऐसे है, अगर वो मुफ्त में अगर वो बच्चों को दी जाए या फिर नॉमिनल फीस से भी अगर किया जाए मशाइखीन की तरफ से, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम होगा। उनके पास सबसे बड़ी बात क्या है, मैन पावर बहुत ज़्यादा है मशाइखीन के पास। अगर ये कोई उठकर बोल दे कि ये काम करना है तो उनके 10 लोग आकर बोलते कि साहब मैं करूँगा, तो ये वो काम वो लोग ले सकते हैं उनसे। अगर वो लिए तो उनके पास जगह भी बहुत है, वो चाहे तो खिदमत खल्क कर सकते हैं। मैं समझता हूँ रायचूर में ये पहली बारगाह है जहाँ पर ये इस तरह का है ना हम काम कर रहे हैं। यकीनन मैं खुद भी कई रायचूर के अतराफ कई एक गलियों में जाता हूँ, कई जगह से जुड़ा हुआ हूँ, आता जाता हूँ, मगर यकीनन ये हमारे वास्ते बड़ी ही फ़ख्र की बात है कि इसका आगाज़ हमारे मोहल्ले से हुआ है और हमारे इस आस्थाने में हुआ है। ये मैं हज़रत क़िबला से आपको बात कराता हूँ। सब A1 टीवी में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, आपको यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है, ख़वातीन को इस तरह से कंप्यूटर सिखाना, ये आपको ख्याल क्यों आया? मैं अपने मुलाजिमत के सिलसिले में सरकारी या प्राइवेट कई जगह गया हूँ। हर जगह जब आते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड को भी पूछते हैं कि आपको कंप्यूटर आता है, तो मेरे तजुर्बे से मेरे जहाँ इसकी शहरों में जो है कोई एक जॉब के लिए किसी को बोलते हैं आपको टैली आता है, तो कंप्यूटर एक लाजिम हो गया है। आपकी डिग्री के साथ अगर कंप्यूटर के आप आज भी देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब तक है BE करने से कोई उसका वैल्यू नहीं है, जब तक कि वो कोई लैंग्वेज जावा है, पाइथन है, कोई सीखता नहीं वो सॉफ्टवेयर नहीं बनता। तो मुझे एक आइडिया आया कि बच्चों को उनकी 9वीं जमात से ही उनको अगर कंप्यूटर की तरफ, जैसे हम मोबाइल में जो है बच्चों को मशगूल करके गेम के करते हैं, तो कंप्यूटर की आदत डालेंगे बोल के मेरे था। उसके बाद ज़रा मेरे को फाइनेंस से थे, मैं किसी का चंदा लेके करना नहीं, अपने तौर पे करके बाद में अल्लाह के भरोसे पर सब कोई मिल के करेंगे बोल के मैं खुद ये कई जगह मैं
गुलशराम में मेरे ससुराल में करना बोला, जगह वहाँ का तकलीफ था। फिर कड़गम डोडी में गए थे, यहाँ गए थे, मेरे ज़मीना थे वहाँ कोई नहीं आते थे। आखिर में मेरे बुजुर्गान यहाँ बुलाए, मेरी जगह थी, मेरे वालिद साहब ने बोला था कि आपकी जगह है, तो इसमें हमने स्टार्ट किया है। उसके बाद जो है ला के अपने एक तौर पे जितना मेरे से हो सकता है वो हॉस्पिटल में जो भी मुआवजा मिलता है उसको मैं ज़्यादातर यहीं यूज़ करता हूँ। खिदमत अच्छा, यहाँ पर लड़कियाँ सीख रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर एक मर्द को अगर आप तालीम देते हैं तो सिर्फ एक मर्द को देते हैं, अगर एक औरत को देते हैं तो पूरे ख़ानदान को तालीम देते हैं। ये तो काम कहावत है। इसी तरीके से अच्छा, इसके बाद कंप्यूटर के अलावा भी और कुछ आपके ख्याल में है कि यहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत है? अभी तक तो मेरा रिटायरमेंट के बाद आज तक कहीं घर नहीं बनाया, एक छोटा सा बेडरूम बना रहा हूँ। उसके बाद हम टेलरिंग सेक्शन दे रहे हैं। मैंने बोल दिया है कि जैसे ही वो होगा, मार्च अप्रैल में हो जाता है, तो टेलरिंग सेक्शन जो है मैंने उषा कंपनी से बात किया है, आप हमको एक हॉल दीजिए, 15-20 मशीन लाएंगे हम सीने के, फ्री ट्रेनिंग देंगे और सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट देंगे। तो आपको किराया चाहे तो देंगे, आप ऐसे देंगे तो 10 साल के थे, मैं 5 साल देने के लिए। जैसे ही वो हो जाएगा तो मेरा टेलरिंग सेक्शन पूरा हो जाता लेडीज़ के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं वली पीर सर के लिए, क्योंकि नावडेज एजुकेशन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे स्किल कहीं पे भी जाओ, स्किल्स इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसी अच्छा, आपका मकान कहाँ है? गदवाल रोड। आपके वालिद? डॉक्टर मोहम्मद अली। अच्छा, वो आरएमपी डॉक्टर जो हैं? जी, मेरे अब्बू अच्छा, हैं। अच्छा आपकी दुख्तर हैं। अच्छा, आपके हिसाब से आप इस मोहल्ले से जुड़े हैं, सिटी टाकिस से नवाब गड्ढा गदवाल रोड तक आप देखें, आपको कैसा लगता है हमारे मोहल्ले में एजुकेशन? बहुत ज़्यादा दूर है, बट सर है ना वहाँ पे बैंगलोर में रहो के भी बट यहाँ का ख्याल कर रहे, सब बच्चों को एजुकेशन दे, स्किल्स। अच्छा, क्या ये ज़रूरी था क्या हमारे पास? बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ऐसी स्किल है कि कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको इससे कितनी मसरत हुई आपको? बहुत ज़्यादा, कभी दिन सोची नहीं थी मैं कि हमारे मोहल्ले में ऐसा कि ऐसा मैं एजुकेशन दे सकती हूँ बच्चों को। मेरा जो भी स्किल्स है मैं प्रोवाइड कर। अच्छा, कितने लड़कियाँ आते हैं यहाँ पर? ऑलमोस्ट 25, फर्स्ट एक बैच को 25 स्टूडेंट्स रहते हैं। अच्छा, उनको 1-2 कितने बैच हुए यहाँ पे? मैं आए 2 बैच। 2 बैच आपके हैंड पे हुए हाँ। हैं। अच्छा, वो लड़कियाँ कहीं ये सीख कर कहीं जॉब वगैरह भी कर सकते हैं क्या? हाँ, कर रहे बच्चे, 2 बच्चियाँ कर रहे हैं। कर रहे हैं? कर रहे हैं। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर और किन किन चीज़ों की ज़रूरत स्पोकन है? इंग्लिश के लिए बच्चे पूछ रहे हैं। अभी मैंने वही जिक्र किया था हज़रत के सामने, स्पोकन इंग्लिश और कन्नड़। हमारी लड़कियाँ अक्सर कन्नड़ से भी बहुत दूर है। नहीं, नुड़ी सिखा रही हूँ मैं। आप सिखा रहे हैं? नुड़ी सिखा रही हूँ। अच्छा, स्पोकन इंग्लिश की सख्त ज़रूरत है। हाँ। ठीक है। एम्पायर और हमराज की क्या ख़ास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड